कक्षा दसम के भैया ध्यान दें, आपको नया पाठ पढ़ाना है। निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1। ठीक है। पहला सवाल देखिए, लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। ठीक है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा नहीं होगा कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा या क्षैतिज रेखा दोनों एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काट रही हैं, कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा गया था, याद है? जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं, याद? ये भुज हुआ, ये कोटि हुआ। अगर ये एक बिंदु है, इसके निर्देशांक 5, 4 हैं, तो ये किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। ये कौन सा? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, याद है ना? ये बताया गया था आपको। अब इसी प्रकार कि ये बिंदु दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर, पहले का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? 2, 3 है ना, और 4, 1। दो बिंदु दिए हैं, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या करना है? दूर निकालना है। अर्थात जैसे एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, दो बिंदु हो गए। ये इसके इस बिंदु के निर्देशांक 2, 3 है और इस बिंदु के 4, 1 है ना। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक, क्या माना हमने? डी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अर्थात दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक। ये आपका पहला बिंदु है, ये आपका दूसरा बिंदु है। ये भुज है, ये कोटि है ना। इसको हम कहेंगे x1 y1। पहला बिंदु है ये x1 y1। दूसरा बिंदु है ये, तो कह देंगे x2 y2। ठीक। भुज कोट, इसमें भी भुज कोट। पहला बिंदु है तो भुज को x से लिखा गया है, कोट को y से लिखते थे 9 में, याद है? तो पहला बिंदु है तो x1 y1, x2 y2, ये सभी को पता होना चाहिए। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस मान रख दो आप। x1 का मान क्या भैया? x1 का मान 2 है। x2 का मान क्या है? x2 का मान 4 है, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 का मान 3 है, y2 का मान 1 है। ठीक है, मान रख दिया और वर्ग लगा देते हैं। अब 2 से 4 घटाओगे तो ऋण 2 आएगा, ऋण 2 का होल स्क्वायर। 3 से 1 घटाओगे तो केवल 2 आएगा, होल स्क्वायर। तो ऋण 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4, प्लस में हो जाएगा ना, और इसका होल स्क्वायर था, इस 2 का होल स्क्वायर, ये भी 4 आएगा। तो 4 4 कितने हो गए? 8 है ना। 8 को आप क्या लिखेंगे? 4 गुणे 2। तो 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात 2 अंडर रूट 2। अब चूँकि ये क्या दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ये तो है नहीं मान सेंटीमीटर मीटर में, तो क्या लिखेंगे आप? मात्रक। क्या लिखेंगे? मात्रक लिख दीजिए। अब मात्रक के स्थान पर इकाई भी लिख सकते हैं आप। ठीक, मात्रक लिखें चाहे इकाई लिखें, बात एक ही है। तो दो बिंदुओं के बीच दूरी आपने निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब देखिए इसी प्रकार सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में भी यही सूत्र लगेगा। ठीक। x1 का मान क्या है? x1 का मान ऋण 5 है, ऋण लगाएंगे है ना। x1 माइनस x2, x2 का मान क्या है? x2 का मान ऋण 1। और जब ऋण 1 आप यहाँ लिखो धन 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y1 का मान क्या है? y1 का मान है 7, सूत्र का ऋण है। y2 का मान क्या है? 3, ये। तो कुल मिलाकर के ऋण 5 धन 1 क्या आ जाएगा? ऋण 4 का होल स्क्वायर। 7 से 3 घटाओगे तो इसमें भी आएगा 4 का होल स्क्वायर। तो ऋण 4 का होल स्क्वायर 16, और ये 4 का होल स्क्वायर 16, तो 16 क्या हो गया? 32। 32 को लिख देंगे 8 नहीं 16 दूनी 32, 16 गुणे 2। तो 16 का वर्गमूल हो गया 4, और 2 का नहीं निकलेगा तो रहने दीजिए। आगे क्या लिख दीजिए? इकाई। इकाई लिख दें चाहे मात्रक लिख दें, बात एक ही है। तो कुल मिला करके सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट जब आप लगाओगे तो फार्मूला तो वही रहेगा, है ना। फिर लिखोगे डी बराबर, है ना, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, देखिए तो डी बराबर
सो लिखोगे आप ना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान क्या है आप देख रहे हैं, x1 का मान a है तो a लिख दिया। x2 का मान क्या है ऋण a, तो जब ऋण a लिखोगे आ जाएगा क्या बन जाएगा धन a, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y1 का मान b, ऋण लगा दिया, y2 का मान ऋण b है तो क्या बन जाएगा धन b। तो कुल मिलाकर a धन a क्या हो गया 2a का होल स्क्वायर, ये 2b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए 4a स्क्वायर, आ जाएगा 4b स्क्वायर, है ना। 4 आप कॉमन ले लो तो 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, 4 का वर्गमूल क्या आ गया 2, वर्गमूल के अंदर क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे लिख दो इकाई। बोलिए, इस प्रकार ये आपका प्रश्न पूरा हो गया, पहला सवाल पूरा हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर। सेकंड नंबर लिखा गया है बिंदुओं 0 और 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या मतलब दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, कितने बिंदु, 2 बिंदु हैं, तो फिर वही दूसरा सवाल, सूत्र वही लगेगा, d बराबर अंडर रूट, है ना। x1 का मान क्या है 0, तो 0 माइनस x2 का मान 36, y1 का मान फिर 0, y2 का मान 15, ठीक है, होल स्क्वायर है। 0 36 घटाओगे तो ऋण 36 से तो आएगा, ऋण 36 का होल स्क्वायर, 0 से 15 घटाओगे तो ऋण 15 आएगा। अब ऋण 36 गुणे ऋण 36, है ना, ऋण 36 का जब आप होल स्क्वायर कर लोगे अर्थात ऋण 36 का ऋण 36 में गुणा कर लोगे तो क्या आएगा 1296। इसी प्रकार ऋण 15 का ऋण 15 गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 225, दोनों को आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 1521, 1521 का वर्गमूल ले लीजिए तो आ जाएगा 39, आगे क्या लिखोगे मात्रक, अच्छा है इकाई, ठीक है। अब रही बात लिखा गया है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद तो पढ़ रहे हैं, कहाँ अनुच्छेद है किताब में, देखिए अनुच्छेद 7.2 ये लिखा है, ठीक है ना, दूरी सूत्र लिखा है। आइए निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, भैया ये शहर बी है ना, आप देख रहे हो कि ये बनाया गया है ना, ये दिशा बनाई गई है, दिशा वाला जब भी सवाल आप बनाओगे तो ना ऊपर उत्तर लिखते हैं, नीचे दक्षिण लिखते हैं, है ना, दाहिनी तरफ पूर्व लिखते हैं, बाएं तरफ पश्चिम लिखते हैं। तो कहाँ जाना 36 किलोमीटर पूर्व, देखो ये मूल बिंदु हुआ, अर्थात इस बिंदु से कहाँ जाना है आपको पूर्व, कितनी दूरी पर 36 किलोमीटर, तो 36 दूरी हो गई, और 15 किलोमीटर उत्तर, फिर यहाँ आ गए आप, यहाँ से फिर कहाँ जाओगे ऊपर, उत्तर है ना, ऊपर कितना जाना है 15 किलोमीटर। अब आप यहाँ पहुँच गए, कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे, तो जहाँ से चले थे और जहाँ वर्तमान में है इसी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो इस बिंदु के क्या चाहिए आपको, निर्देशांक चाहिए, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये भाई x का मान है 36 तो 36 लिखेंगे, कामा, और ये क्या है y का मान है, y का मान क्या है 15, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक अर्थात बी बिंदु के निर्देशांक 36, 15, भुज हो गई 36, कोटि हो गई 15, निर्देशांक छोटे कोष्ठक में लिखेंगे कामा लगा करके, भुज कोटि। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है आप जान रहे हो कि मूल बिंदु कहा जाएगा 0, 0, तो ए और बीच की दूरी याद करना है, तो क्या दिक्कत है इसमें, शहर बी की ए से दूरी, ठीक है। तो आप ये चित्र बना दीजिए और लिख दीजिए शहर, ठीक है, शहर बी की ए से दूरी, है ना, डी बराबर, यही अभी आपने यही तो निकाला है, ये पहला बिंदु का निर्देशांक 0, दूसरे बिंदु का निर्देशांक 36, 15, है ना, यही तो दिया गया था आपके प्रश्न में। तो क्या आ जाएगी आपकी, यही 39 आएगी, 39 इकाई।
ठीक है, या मात्रक बोलिए यही दूरी तो आएगी, आप निकाल कर देख लीजिए, बिल्कुल यही आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ये और ये संरेखी है। तो कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि संरेख के लिए है ना जैसे 3 बिंदु हैं, एक बिंदु हो गया, तीसरा नंबर है, एक बिंदु हो गया 1,5, ठीक। अब दूसरा बिंदु हो गया 2,3, अब तीसरा बिंदु हो गया ऋण 2, ऋण 1 है। 3 बिंदु की नहीं। अब ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी मतलब ये तीनों बिंदु क्या एक ही रेखा में स्थित हैं? ये रेखा है कि नहीं आपकी? अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हों तभी ये संरेखी माने जाएंगे, ठीक है। अब इस बात को सिद्ध करने क्या करोगे आप? क्या करोगे? ये दूरी निकालोगे और ये दूरी निकालोगे, बताओ, ठीक है। यहाँ लिख दें पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू निकाल लो, पी क्यू निकाल लोगे ना। ये क्या लिखोगे? 1 ऋण 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, नहीं आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान आपका क्या है? 1 है, x2 का मान क्या है? 2 है, y1 का मान क्या है? 5 है, y2 का मान क्या है? 3 है। तो मान रख दिए। अब आप इसको हल कर लीजिए, उत्तर निकाल लीजिए, निकाल लोगे, ठीक। अब क्या निकालोगे? क्यू आर, क्यू आर का मान निकाल लोगे। क्या लिखोगे? 2 ऋण, लिखोगे 2 ऋण, ये ऋण है आपका, ऋण 2, तो यहाँ लिखोगे तो धन 2 हो जाएगा। y1 का मान 3 है, ऋण लगाओगे, ऋण 1 है मान, तो धन 1 लिख दोगे, ठीक। इसका भी मान ना 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 का वर्ग 16, 3 1 4, 4 का वर्ग 16, 16 16 32, 32 का वर्गमूल निकाल लो, जो लिखा ना हो यहाँ लिख दीजिए। अब फिर क्या निकालोगे? पी आर, क्या निकालोगे? पी आर, पी आर में क्या लिखोगे? 1 ऋण, ये ऋण 2 लिखोगे तो धन 2 हो जाएगा। y1 का मान एक प्रकार से 5 ऋण लिखोगे, अब यहाँ जब y2 लिखोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इसका भी उत्तर निकाल लो। अब आप देख लो, सिद्ध कर दो, देख लो। अगर इन दोनों भुजाओं का योग अर्थात पी क्यू प्लस क्यू आर, इन दोनों भुजाओं का योग, भाई जो दूरी आएगी उनको जोड़ लीजिए। इन दोनों का योग अगर तीसरी भुजा जो ये माप आएगी तीसरी भुजा के बराबर है तो ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ठीक है। बराबर पी आर, अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो संरेख है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है ना, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये वाला सटीक बैठेगा कि ये वाला बैठेगा। हमें तो लग रहा है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगा, अर्थात ये संरेखी नहीं, ठीक है। लेकिन आप लगाओगे, पहले मान निकालोगे, दो का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार आपका ये तीसरा सवाल भी पूरा हो गया। जिसे आपको क्या करना है? लगाना है, मेहनत से लगा लेगा ना, ठीक है। 3 सवाल लगा लीजिएगा, चौथा सवाल फिर बताया जाएगा।